Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज। हम अपना टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लंग्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम अपनी पहली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, gaseous exchange in animals and the lungs is also a part of gaseous exchange in animals। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है वो लंग्स में ही मेन प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, और एयर पैसेज वे के ज़रिए से पूरी एयर जो होती है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है लंग्स में। तो हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर लंग्स। ठीक है, लंग्स क्या होते हैं? ये लंग्स का जो टॉपिक है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, यू गाइस कैन टैली फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, आप अपनी बुक का ये वाला पॉइंट खोल लें या फिर जो भी पेज वट एवर बनता है, और इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी लाजमी करें। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वैसे इसमें से कम आते हैं, लेकिन इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा आप लोगों के बन जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। चलें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लंग्स क्या होते हैं। ऑल द एल्व्यूलाई ऑन वन साइड फॉर्म अ लंग। ठीक है, एल्व्यूलाई क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। नेज़ल कैविटी होती है, ठीक है, जहाँ से हमारी एयर मूव कर रही होती है ब्रोंकस और ट्रेकिया। ब्रोंकस और एल्व्यूलाई में किसके ज़रिए से? फेरेंक्स, लेरेंक्स और ट्रेकिया के ज़रिए से होके ब्रोंकस में आ रही होती है, और ब्रोंकस जो होती हैं वो नेक्स्ट फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं एल्व्यूलाई में। ठीक है, और ये ब्रोंकस एल्व्यूलाई ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे लंग्स में। ठीक है, मतलब लंग्स मेन पार्ट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ब्लड मूव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो गया या डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब क्या होता है? देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी क्या है? दिस कैविटी इज़ थोरेसिक कैविटी। ठीक है, जिसमें हमारा डायाफ्राम भी आ जाता है, हमारी रिब्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट फर्दर मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर डायाफ्राम एंड रिब्स। ठीक है, पेयर होता है, पेयर ऑफ लंग्स से क्या मुराद है? 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें लंग्स में, तो जो लेफ़्ट लंग होता है ना हमारा, दिस वन लेफ़्ट लंग जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर होता है और इसमें सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो हमारा राइट लंग होता है वो थोड़ा सा लार्जर होता है क्योंकि उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि स्मॉलर जो लंग है उसमें कितनी आपकी लूब्स हैं और लार्जर लंग में कितनी लूब्स हैं, या फिर आपके जो मतलब लेफ़्ट साइड वाला लंग है उसमें कितनी लूब्स हैं और लार्जर में कितनी लूब्स हैं, या फिर लार्जर बड़ा होता है या फिर लार्जर सॉरी स्मॉलर कौन सा होता है और लार्जर कौन सा होता है, या फिर लेफ़्ट और राइट का कुछ भी आपको इनमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो लंग्स में ये देखिए डायग्राम बताया गया है। This is our trachea, bronchus, bronchioles. I am mentioning again and again about trachea, bronchus, bronchioles because these are most important one, और इसलिए ताकि आप लोगों को ये बार बार याद रहे। ठीक है, ये हमारी रिब्स दिखाई गई हैं। रिब्स सिंपल वर्ड्स में जिसको हम हमारी पसलियाँ बोलते हैं। ठीक है, रिब्स का एक केज होता है, ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं एक जंगला सा होता है, जाल होता है, या कोई भी आप आम लफ्ज़ों में जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। ठीक है, और इसने हमारे लंग के जो टिश्यूज़ होते हैं, लंग इज़ एन ऑर्गन, ठीक है, इसको अपने अंदर प्रोटेक्ट किया होता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड रिब्स। रिब्स क्या होती हैं? रिब्स को हम सिंपल इंटरकॉस्टल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें मसल्स की फॉर्म में है। ठीक है, और ये 12 पेयर्स ऑफ रिब होते हैं। 12 पेयर्स से मतलब इसमें कितनी होंगे? टोटल 24 रिब्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना हमारे लंग को। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम दिखाया गया है, आप लोग ये इजीली देख सकते हैं। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लंग्स के बिल्कुल नीचे। ठीक है, इसका भी काफ़ी काम प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा और भी ये काफ़ी काम जैसे कि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन में फ्रिक्शन काज करने से बचाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटेक्शन काफ़ी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें थोड़ा सा लंग्स के बारे में, स्पूंजी होते हैं,
इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी और इलास्टिक होंगे तो वो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर गैसेस और रिमूवल ऑफ गैसेस कर सकते हैं। इसके अलावा लंग्स में ब्लड वेसल्स होते हैं, दीज आर वेरी कॉमन थिंग। और इसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स है। ठीक है जी, आर्टरी जो होती है ब्लड लेके आएगी, वेन जो होगी ब्लड लेके जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एग्जिट होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा। इसके अलावा लंग्स जो होता है इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये देखें, ये दिखाया गया है, ये लंग्स है। ठीक है, लंग, ये एक लंग का पेयर, ये दूसरा लंग का पेयर। ठीक है, ये लंग के इसके टिश्यूज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, जो तीन स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दिस माइट बी आर ट्रेकिया या ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इसके जो हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये ब्रोंकस होगी हमारी या फिर एल्वियोलाई होगी, ट्रेकिया होगी या फिर क्या चीज़ है ये। ठीक है, इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड अबाउट दी स्ट्रक्चर्स। और अब ये दो मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे बताया गया, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। दिस वन इन राइट रेड कलर जो है ये हमें आउटर मेम्ब्रेन है, और जो ब्लू वन है ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि जब हमारी इन्हेलेशन हो रही है या एक्सहेलेशन हो रही है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट फर्दर बात करेंगे। ठीक है, इसमें इसने इसको फ्रिक्शन निकास करती है। ठीक है, इसके अलावा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो किसी और टिश्यू के साथ लग के डैमेज ना हो जाएं या किसी और टिश्यू को डैमेज ना कर दें। ठीक है, लेकिन वैसे डैमेज होते नहीं बिकॉज दीज आर स्पॉन्जी वन एंड इलास्टिक वंस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसका भी मेन मकसद यही होता है कि इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान लुब्रिकेशन को मेंटेन। मच लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।